Hello doctors, myself Dr. Sachin. Now we are going to start the Susu Samhita, chapter number first of Sutra Sthan. Name of this chapter is the प्रथमोध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय. ठीक है, इसकी हिंदी टीकाकार है अंबिका दत्त शास्त्री. नीचे हम लोग देखेंगे कि अथातो वेदोत्पत्त्यम अध्याय व्याख्याश्याम यथोवाच भगवान धन्वंतरी. अब इसके अनंतर यहाँ से वेदोत्पत्ति नामक अध्याय का वर्णन करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने सुश्रुत के प्रति कहा है. ठीक है, देखिए इसके चैप्टर का नाम है वेद उत्पत्ति. ठीक, इसका मतलब वेद की उत्पत्ति के बारे में इसमें बताया गया है. पहले देख लेते हैं चरक के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का नाम है दीर्घ जीवंती अध्याय. टोटल 30 चैप्टर है. सुश्रुत के प्रथम अध्याय का नाम अभी ये चल रहा है वेदोत्पत्ति अध्याय. इसमें सूत्र स्थान में टोटल 46 चैप्टर है. वाग्भट में टोटल 30 चैप्टर है. आयुष्कामी अध्याय प्रथम अध्याय का नाम है. तो इसमें वेद उत्पत्ति लिखा गया है, अर्थात वेदों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है. तो वेद कितने होते हैं? वेद होते हैं 4 प्रकार के: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद. अथर्ववेद से आयुर्वेद निकला हुआ है, अर्थात अथर्ववेद का आयुर्वेद उपांग है. ठीक, वेद 4 प्रकार के होते हैं और वेदांग जो है वो 6 प्रकार के होते हैं. यहाँ देखिए वेदांग लिखा है, वेदांग 6 प्रकार के होते हैं. 6 प्रकार के कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष. यहाँ पे लिखा है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष. थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको आप लोग हाईलाइट करके लिख लेंगे. नीचे आ जाइए, नीचे क्या दिया गया है? यहाँ से आयुर्वेद उत्पत्ति. आयुर्वेद आयु के हित अहित द्रव्य कर्मों का प्रतिपादक विज्ञान है. ठीक है, और विज्ञान की उत्पत्ति न होकर स्मृति ही हुआ करती है. वर्तमान में जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, रिसर्चर्स की धुन लगी हुई है, उनकी उच्च आत्माओं का स्मृति स्वरूप है. अतएव चरक ने स्पष्ट रूप से क्या कहा है? ब्रह्मा अस्मृत्वा आयुष्यो वेदम. ब्रह्मा जी ने स्मृति की है, आयुष अर्थात आयुर्वेद का स्मरण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया है. इसलिए वेदों को अपौरुष या कृतरहित माना गया है. ठीक, यहाँ पे है कि यूरोप के विद्वानों ने भी संसार में सबसे प्रथम और प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना है. ठीक, हम लोग देखेंगे कि समुद्र मंथन से धन्वंतरी जी की उत्पत्ति हुई है. मृतदेह के मंथन से निमि जी की उत्पत्ति हुई है. अष्टवीर ऐश्वर्य से योगी और षडवीर ऐश्वर्य भगवान के लिए प्रयोग किया गया है. ठीक है, इसमें देखिए ये नीचे यहाँ लिखा हुआ है भारतवर्ष से ही आयुर्वेद का जो ज्ञान था वो यूनान में गया तथा वहां से ग्रीस तथा ग्रीस से इंग्लैंड के निवासियों ने ग्रहण किया. निरंतर अन्वेषण करते हुए इस रूप में पहुंचा कि भगवान शब्द का प्रयोग षडवीर ऐश्वर्य संपन्न विशिष्ट आत्मा के लिए होता है तथा अष्टवीर ऐश्वर्य समग्र से वीर्य से सीरियम. ठीक है, और अष्टविध जो ऐश्वर्य है उसके आगे लिख लीजिएगा इस तरह से योगी के लिए प्रयुक्त किया गया है. भगवान धन्वंतरी के बारे में हम लोग देखेंगे. विष्णु पुराण में अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी जी की उत्पत्ति समुद्र से मानी गई है. ठीक, यहाँ पे देखेंगे धन्वंतरी जी के जो शिष्य हैं टोटल 7 शिष्य हैं. ठीक, धन्वंतरी जी कितने शिष्य हैं? 7 शिष्य हैं. कौन कौन से? उप्स, कब्ज. किसी को कब्ज होगी वो बोलेगा उप्स. उप्स में डबल ओ है, पी है, एस है, कब्ज है. देखिए एक हो गया औपधेनो और अभ्र, 2 हो गया औपधेनो और अभ्र. तीसरे आपका हो गया पौष कलावत. ठीक, जहां जहां पॉइंटर जा रहा है वहीं पे देखते रहिए. पी से हो गया पौष कलावत और के से हो गया करवीर, जी से हो गया आपका गोकुलक्षति और बी से आपका कब्ज में जो बी आ रहा है बी से हो गया बैतरण. इस प्रकार से टोटल 7 लोग जिनके शिष्य थे. उनके 7 लोगों के अलावा अन्य ऋषि भी थे जिनको प्रभृति शब्द से संबोधित किया गया है. ठीक है, इसमें लिखा है कि भगवान धन्वंतरी के पास शल्य शास्त्र अध्ययन करने के लिए अनेक ऋषि आए थे. उनमें से जो प्रधान थे उनका नाम मूल में लिखा हुआ है, किंतु शेष को प्रभृति शब्द से संबोधित किया गया है. उसमें प्रभृति मतलब अन्य 5 लोग, भोज, निमि, कांकायन, गार्ग, गालव आदि प्रभृति से इनको ग्रहण किया गया है. अर्थात ऑप्शन देगा कि कितने शिष्य हैं, या तो 7 या तो 12, दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया रहेगा. ठीक, नीचे आ जाइए. नीचे इसकी हिंदी पढ़नी है. हिंदी में क्या लिखा गया है? हे भगवान, शारीरिक, मानस और आगंतुक लोग अनेक प्रकार की पीड़ा से दुखित होकर मित्र, भृत्य, धन आदि वस्तुओं के होने से सनाथ होते हुए भी अनाथों की तरह तड़पते और विलाप करते हुए मनुष्यों को देखकर हमारे मन में पीड़ा उत्पन्न होती है.
इसलिए सुख को चाहने वाले उन रोगियों के रोग को नष्ट करने के लिए अपने प्राणों की रोगादि को से रक्षा करने हेतु सर्वसाधारण प्रजा के हित कामना से आपका उपदिश्यमान आयुर्वेद शास्त्र कौन सुनना चाहते हैं, ऐसा इन लोगों ने भगवान धन्वंतरि से प्रार्थना किया। ठीक है, विमर्श में है रोग वेदा। यद्यपि इसी ग्रंथ में प्रथम अध्याय में व्याधियों के 4 भेद सलक्षण बताए गए हैं तथा सारंगर में भी बताया गया है। 4 भेद क्या है? शाका में यहाँ आपका गया स्वाभाविक, आगंतुक, कायिक और अंतरा। अंतरा मतलब होता है मानसिक। स्वाभाविक रूप से क्या होगा? स्वाभाविक रूप से जो व्याधि आती है वो वृद्धावस्था हो गया और मृत्यु हो गया। ठीक, ये आचार्य चरक के अनुसार है। देखिए यहाँ पे चौथे प्रकार के स्वाभाविक रोग अचिकित्सित होते हैं। काल परिणामीन, काल का जब परिणाम होता है तो जरा और मृत्यु निमित्त मिलता है रोग स्वाभाविक दृष्टा, स्वाभाविक और निष्क्रियता। और आचार्य चरक ने कितने प्रकार के स्वाभाविक रोग बताए? इन्होंने 5 प्रकार के बताए। क्षुत पिपासा, जरा मृत्यु 4 हो गया, और निद्रा प्रवृत्ति भी। सुश्रुत ने 5, चरक ने 2। नीचे आ जाइए, इसको लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। शिष्य त्वेनेति, अर्थात इस आयुर्वेद में सांसारिक और परलौकिक कल्याण, इसलिए शिष्य भाव से हम आपके पास आए हैं, ऐसा इन लोगों ने कहा। अब देखिए ब्रह्म संहिता, जो ब्रह्म संहिता है उसमें आयुर्वेद के 1000 अध्याय और 1,00,000 श्लोक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, ऊपर ही बताया था, और इसके 8 अंग होते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा देव ने सृष्टि की रचना के पूर्व आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोक और 1000 अध्यायों के रूप में बनाया था। तत्पश्चात मनुष्य को अल्प आयु या स्वल्प बुद्धि वाले जानकर पुनः आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित कर दिया गया। ठीक, देखिए इसमें क्या लिखा है। आचार्य चरक और हस्त आयुर्वेद ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग माना है, किंतु व्यासकृत और चरणवी और शंकरोक्त ने आयुर्वेद को ऋग्वेद का उपवेद माना है। अष्टांग संग्रहकार ने सुश्रुत संहिता अनुसार आयुर्वेद के अष्टांगों में ब्रह्मदेव को कृत न मानकर अग्निवेशादिकृत माना है। इसको छोड़ देंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं। नीचे आ जाइए, जो नीचे श्लोक नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ है तद्दिता शल्य शालाक्यम काय चिकित्सा भूत विद्या कौमार विद्यम अगत तंत्रम रसायनम बाजीकरणम तंत्रमिति। इसकी एक ट्रिक है, सस्का भू कौ अरवा। शल्य शालाक्य काय चिकित्सा, सस्का से हो गया शल्य शालाक्य काय चिकित्सा, भू कौ अरवा से भू से हो गया भूत विद्या, कौ से हो गया कौमार विद्या, अ से हो गया अगत तंत्र, रस हो गया रसायन तंत्र, वा से हो गया वाजीकरण तंत्र। ठीक, अब देखिए इसमें जो अगत तंत्र है वो सुश्रुत ने इसको अगत तंत्र कहा है तथा चरक ने इसको विसर्ग वैरोधिक प्रशमन कहा है। यहाँ आप लिख लीजिए इस तरह से। अब श्लोक है आपका शल्य के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं शल्य का श्लोक बीएमएस 4th ईयर में ही लास्ट टॉप में शल्य वाले सब्जेक्ट में आपने याद किया होगा। इसको देख लीजिए। तत्र शल्य नाम विविध तृण काष्ठ पाषाण पांसु लोह लोष्ट आस्थि बाल नख पुय श्राव दृष्ट व्रणांत गर्भ शल्योदरार्थम यंत्र शस्त्र क्षाराग्नि प्राणिदान व्रण विनिश्यार्थम च। अब इस आयुर्वेद के 8 अंगों को संक्षिप्त रूप में इनके लक्षण कहते हैं। आयुर्वेद के जिस अंग में, तत्र शल्य नाम आयुर्वेद का वह अंग शल्य कहलाता है जिसमें क्या विभिन्न प्रकार के तृण काष्ठ पाषाण पांसु लोह लोष्ट अस्थि बाल नख पुय श्राव दृष्ट व्रणांत गर्भ, ठीक है, ऐसा गर्भ जो व्रण, ठीक है, मृत गर्भ जो शल्य आदि को निकालने का जिसमें ज्ञान, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि कर्म करने का जिसमें ज्ञान दिया गया है, व्रणों को आम पश्चिमान और पक्व आदि जिसका निश्चय किया गया है उसे शल्य तंत्र कहा गया है। ठीक है, शल्य तंत्र के बाद देखिए दूसरा है शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र में क्या है? शालाक्यम नामो ऊर्ध्वजत्रुगता नाम रोगाणाम। शालाक्य उसे कहते हैं जिसमें ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों को के बारे में। ऊर्ध्वजत्रुगत कौन कौन से? श्रवण मतलब कर्ण, नयन मतलब नेत्र, वदन मतलब मुख, घ्राण मतलब नोज में संश्रित जो व्याधियां हैं उनके उपशमन के लिए शलाका यंत्र प्रणिनार्थम, शलाका यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसको शलाक्य तंत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया है इसका मीनिंग। अब यहाँ देखिए काय चिकित्सा। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम। काय चिकित्सा
उसे कहते हैं जिसमें सभी अंगों में संस्थित व्याधियां जैसे ज्वर हो गया, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम च, इन सभी व्याधियों का उपशमन किया जाता है, उसे काय चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संस्थिता नाम व्याधि नाम ज्वर, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ में अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम च। आयुर्वेद के जिस अंग में सर्व शरीरगत रोग जैसे ज्वर, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, प्रमेह, अतिसार आदि का शांति से वर्णन हो उसे काय चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भूत विद्या किसे कहते हैं? सस्का, भूख और अरवा। ठीक है, सस्का हो गया काय चिकित्सा तक, भूख और अरवा। अब भूत विद्या क्या है? भूत विद्या नाम देव, असुर, गंधर्व, राक्षस, पितृ, पिशाच, नाग्रह, प्रदुष्टश्चेत्साम शांति कर्म बलि हारणा आदि ग्रहोपशमनार्थम च। आयुर्वेद के जिस अंग में देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग आदि ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले रोगियों की शांति के लिए शांति पाठ, बलि प्रदान, हवन आदि गृह दोष सामक क्रियाओं का वर्णन किया गया है, उसे भूत विद्या कहते हैं। ठीक है, और कौ अरवा। ठीक है, सस्का, कौ, अरवा। सस्का, भू, कौ, अरवा। भू हो गया, कौ से देखते हैं कौमार वृत्ति। कौमार वृत्ति मतलब बालकों का साइंस, जिसमें बालकों के भरण पोषण के बारे में बात की है। आयुर्वेद के जिस अंग में बालकों का पोषण हो रहा है, धात्री के दुग्ध के संशोधन का उपाय हो रहा है, मतलब जो लैक्टेटिंग मदर है उसका जो मिल्क है वो उसको संशोधित करने का जिसमें उपाय बताया गया, दूषित दुग्धपान और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की जिसकी चिकित्सा का वर्णन किया गया, उसे कौमार वृत्ति कहते हैं। इसका श्लोक है कौमार वृत्तिम नाम कुमार भरण। कुमार भरण हो गया, कुमार का भरण करने के लिए, धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ, जो धात्री है, जो उसकी मदर है, उसके क्षीर के दोष का संशोधन, दुष्ट स्तन्य ग्रह समुत्थनाच, दुष्ट स्तन्य और ग्रह रोगों के उत्थान के लिए, व्याधि नाम उपशमनार्थम च, जिस व्याधियों के उपशमन का जिसमें वर्णन किया जाता है उसे कौमार वृत्ति कहते हैं। ठीक है, अगध तंत्र, अगध कहा गया है चरक सुश्रुत में। ठीक, और विषगर व रोधित प्रशमन कहा गया है वो चरक में। ठीक, और विष, इसको विष भी कहते हैं, ये जान जाइए। तो इसमें इसकी डेफिनेशन देखिए, अगध तंत्र नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दंष्ट विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम च। सर्प, कीट, लूता, मकड़ी, चूहे आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण तथा अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम संयोग विषयों से उत्पन्न विकारों के प्रशमन का जहां वर्णन हो उसे अगध तंत्र कहते हैं। अगध तंत्र किसे कहते हैं? जिसमें सांप हो गया, कीड़ा मकोड़ा, चूहा आदि काट लिया है, तो जो पॉइजनिंग का लक्षण है ना उसको पहचानना है, तथा अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम संयोग से विषयों से उत्पन्न जो विकार होता है उसका प्रशमन कैसे किया जाता है, उन सब के बारे में अगध तंत्र में बताया गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं रसायन के बारे में। रसायन नाम, रसायन तंत्रम नाम मतलब रसायन तंत्र से कहते हैं जिसमें किस चीज की स्थापना की जा रही है? वय स्थापना। ठीक, वय स्थापना आयुर्मेधा बलकरम रोगा अपहरणम समनार्थम च, मतलब युवावस्था को अधिक समय तक बनाए रखने के उपाय, आयु धारण शक्ति तथा बल की वृद्धि करने के प्रकार एवं शरीर की स्वाभाविक रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि का तरीके का वर्णन जहां पे हो वहां पे रसायन तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वाजीकरण के बारे में। वाजीकरण किसे कहते हैं? वाजीकरण तंत्रा नाम, ऊपर देखिए लिखा है, वाजीकरण तंत्रा नाम अल्पदुष्ट क्षीर विशिष्ट रेतसाम आप्यायनम प्रसादनम उपचयनम, ठीक है, जननम निमित्तजम प्रहर्ष जननार्थम च, मतलब जो अब ये वाजीकरण करना है ना इसमें तो अल्प लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है? शुक्र के लिए। अल्प है वहां आप्यायन करना है, पुष्टि करनी है। जहां जब शुक्र अल्प मात्रा में रहेगा तो आप्यायन या पुष्टि करेंगे, जब शुक्र दुष्ट मात्रा में रहेगा तो शोधन या प्रसाधन करेंगे, जब शुक्र क्षीण मात्रा में रहेगा तो उपचय या वृद्धि करेंगे, अब जब शुष्क रहेगा तो क्या करेंगे? जनन करेंगे। देखिए अल्प है यहां से गया पुष्टि, दुष्ट है फिर गया शोधन, शुष्क वीर्य वाला है तो वृद्धि, शुष्क वीर्य वाला है तो क्या उत्पत्ति कर रहे हैं, और क्षीण वाला है तो वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मिला लीजिए आप्यायन, प्रसाद, उपचय और जनन। ठीक, इतनी चीजें। अब हम लोग देखेंगे नीचे लिखा है, शिष्यों ने कहा कि आप हम सबको शल्य प्रधान आयुर्वेद का उपदेश करिए। ठीक, इसलिए इन्होंने शल्य प्रधान आयुर्वेद के उपदेश को मांगा। ठीक, भगवान धन्वंतरी क्या बोल रहे हैं कि हे वत्स सुश्रुत, हे वत्स सुश्रुत, रोगों से व्याप्त मनुष्यों, ठीक है, रोगों से व्याप्त मनुष्यों
कि रोगों की मुक्ति तथा स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा, ये दो ही आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है। जबकि चरक में कहा गया है प्रयोजन चार से संरक्षण मात्र स्वीकार प्रश्न चार, मतलब स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, आतुर जो है उसका चिकित्सा करनी चाहिए। तो इसमें पहले क्यों बोला गया रोगी की चिकित्सा करने को? क्योंकि ये सर्जरी है। सर्जरी में जब कोई पेशेंट आता है ट्रॉमा एक्सेट्रा का, तो पहले जो है रोगों से मुक्ति चाहिए होगा उसको रोगों से मुक्ति देंगे, फिर उसके बाद उसके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। ठीक, तो इस श्लोक याद करना है आप लोग को, टिक कर लीजिए। ये वाला श्लोक है, देखिए, वत्सम सुश्रुता एक खलु आयुर्वेद प्रयोजन व्याधि उत्कृष्टानाम व्याधि परिमोक्ष स्वस्थस्य रक्षणम। इन लोगों ने ये देखिए ऊपर कुछ कहा था कि उन शिष्यों ने फिर भगवान धन्वंतरी से कहा कि एक मत विचार वाले हम सब सुश्रुत, मतलब हमारी आंतरिक इच्छा को ध्यान में रखकर आपसे प्रश्न करेगा, आप उनके प्रश्नों का उत्तर के रूप में दिए गए आयुर्वेद उपदेश को हम सब धारण करेंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे देखिए, आयुर अश्विनो विद्येत आयुर विद्यति अत्य आयुर्वेद, आयु के लिए हितकारी मत जिसमें हो तथा दीर्घ आयु की प्राप्ति जिसके उपदेश से होती हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक, अब देखिए, इस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ और आद्य अंग का प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान क्या है? कितनी चीज बताई? चार, PAUA। प्रत्यक्ष हो गया, आगम हो गया, उपमान हो गया और अनुमान हो गया। चार प्रमाण अविरुद्ध उपदेश कर रहा हूं, इसको तुम धारण कर। बोला गया है आचार्य धन्वंतरी के द्वारा कि इस आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ आद्य अंग का प्रत्यक्ष आगम अनुमान और उपमान, चार प्रमाण जो अविरुद्ध हैं उनका उपदेश कर रहा हूं, इसको तुम धारण करो, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, अब देखिए नीचे आ जाइए। किंतु चरक ने इसके तीन प्रमाण माने हैं। किंतु चरक ने, देखिए यहां पर वर्णित प्रत्यक्ष आदि चार प्रमाण महर्षि गौतम के मत से हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, अपमान शब्द प्रमाणानि, वैशेषिक तथा सांख्य के मत से प्रमाण तीन प्रकार के होते हैं, उपमान और अनुमान में प्रविष्ट करते हैं। किंतु चरक ने चार और तीन प्रमाण माने हैं। ऐसा करके इसको बस हिंदी पढ़ के छोड़ दीजिएगा। शल्य शाला के आदि अंगों में शल्य अंग ही मुख्य है, क्योंकि पूर्व समय में देव दानव युद्ध में प्रहार जन्य व्रणों के रोपण करने से तथा कटे यज्ञ में कटे हुए सिर का संधान कर देने से इस अंग को प्रधान माना गया है। तथा यह सुनने में भी आता है कि, क्या सुनने में आता है? यह सुनने में भी आता है कि प्रकोपित शिव ने यज्ञ का शिरस छेदन कर दिया था। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों के पास जाकर कहा कि आप हमें क्या करिए, आप हमारे में अति श्रेष्ठ होंगे, आपको यज्ञ से कटे हुए सिर का संधान करना चाहिए। दोनों ने ऐसा कहा। तब देवताओं ने अश्विनी कुमारों क्या किया? अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग मिलने के लिए इंद्र को प्रसन्न किया। इस तरह अश्विनी कुमारों ने यज्ञ से कटे हुए सिर का संधान कर दिया। ठीक, तो इसीलिए जो है इसको श्रेष्ठ मानते हैं। इसका क्या क्या वो है, गुण क्या क्या है कि ये जो है अयस लिख लेंगे यहाँ पे, अयस श्लोक नंबर 26 में। आसु क्रिया करणात्, मतलब तीव्र गति से क्रिया करता है। यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधानात्, यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि का परिधान करना पड़ता है। और सर्वतंत्र समानाच्य, इसमें सभी तंत्र एक जैसे होते हैं। ठीक है, अब आयुर्वेद के बारे में और क्या बताया गया है? रेफरेंस या आता है, इसको लिख लीजिए रेफरेंस। तद्धितम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम यश आयुष्यम वृद्धि करश्चेति। यह शल्य तंत्र शाश्वत है, पुण्यदायक है, स्वर्गदायक है, यश देने वाला है, आयु के लिए हितकर और जीवी को उपयोगी है। ठीक है, अब इसकी उत्पत्ति देखते हैं हम लोग। ब्रह्मा प्रवोच ततः प्रजापति अधि जगे तस्माद अश्विनो, ठीक है, अभिष्मान्द्रमहम इंद्रदाह मया त्वयं प्रदेम्य अभ्यर्थ्यम पचाहितो। इसको छोड़ दीजिए श्लोक को, नीचे आइए। इसके बारे में देखिए, BDAI, ब्रह्मा हो गया, दक्ष हो गया, अश्विनी कुमार हो गया, इंद्र हो गया। ठीक, उसके बाद धन्वंतरी हो गया, उप्स और कब्ज, जैसे कब्ज, किसी को कब्ज भी वो बोल रहा है, उप्स कब्ज। ठीक, तो बस वही है। अब हम लोग बात करेंगे नीचे, देवताओं अहम ही धन्वंतरी आदि देव। यहाँ पे कहा जा रहा है देवताओं की वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु को नष्ट करने वाला आदिदेव मैं धन्वंतरी आयुर्वेद के अन्य अंगों के साथ शल्य तंत्र का उपदेश करने के लिए फिर से पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूं, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग यहां से देखेंगे, अश्विन शास्त्रे पंचमहाभूत शरीरी समवाय
पुरुषः इति उच्यते। अगर यह दिया हुआ है अस्मिन् शास्त्रे पंचमहाभूत शरीर समूह पुरुषः इति उच्यते, तो यह सूत्र स्थान का है। अगर इति उच्यते आ गया इसकी जगह इति उच्यते, तो यह सुश्रुत शारीर स्थान का हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस याद रखना है। इसके आगे लिख लीजिए रेफरेंस, अस्मिन् शास्त्रे पंचमहाभूत शरीरी समूह पुरुष इति उच्यते। इस आयुर्वेद शास्त्र में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचमहाभूत और शरीरी मतलब आत्मा, इनके संयोग को पुरुष कहा जाता है। पुरुष की चिकित्सा की जाती है। यह पुरुष चिकित्सा तथा कर्मफल का अथवा स्वास्थ्य और रोगों का अधिष्ठान होता है, क्योंकि यह दो प्रकार का होता है। ठीक, लोको ही द्विविधम अस्थावरो जांगम और द्विविधात्मकम एस आग्नो और सौम्यम। ठीक, संसार भी दो प्रकार का, देखो पुरुष भी दो प्रकार का होता है। यहाँ इस पुरुष की चिकित्सा की जाती है। पुरुष का चिकित्सा कर्मफल स्वास्थ्य रोगों का अधिष्ठान है, क्योंकि संसार दो प्रकार का होता है, स्थावर और जांगम भेद से, अथवा अग्नि तथा जल तत्व की अधिकता होने से, मतलब आग्नि और सौम्य। ठीक, संसार के बारे में बात की गई है, दो प्रकार का होता है, आग्नि और सौम्य, स्थावर और जांगम। ठीक, अब नीचे क्या है कि वाम पंच महाभूतों से बनी होने के कारण सृष्टि पंचात्मिका तथा इनके संपूर्ण प्रतीक प्राणी वर्ग स्वेदज, जरायुज, अंडज और उद्भिज भेद से 4 प्रकार के होते हैं। इनमें जो होता है पुरुष प्रधान होता है तथा अन्य इसके साधन हेतु पुरुष जो है अधिष्ठान होता है। मतलब बोल रहा है कि चतुर्विध वर्ग में जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज है। उसमें जरायुज में जो पुरुष आता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। अब नीचे देखिए दिया है सुश्रुत सूत्र सन 24 में इति अगर लग के आएगा, यही सेम श्लोक यहाँ पे है, तद दुख संयोगे व्याधाय उच्यन्ते, तो सुश्रुत सूत्र सन फर्स्ट का है। अगर आएगा तद दुख संयोगे व्याध्य इति उच्यते, तो सुश्रुत सूत्र सन 24 का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, ते चतुर्विधा आगंतव शारीर मानसो स्वभाव तिष्ठति। व्याधियों के बारे में, ये व्याधि था, व्याधि और रोग किसे कहते हैं। अब व्याधि के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार के होते हैं। आगंतुक, इसका एक ट्रिक है, आशा का मान स्वाभाविक है, आशा आगंतुक शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। अब चरक ने कितना स्वाभाविक बताया था, 2, जरा और मृत्यु। सुश्रुत ने कितना बताया था, 5। क्षुत पिपासा क्या था, क्षुत पिपासा निद्रा ना, क्षुत पिपासा निद्रा जरा और देखिए क्षुत पिपासा निद्रा जरा और मृत्यु, 5 बताया था। ठीक, अब हम देखते हैं आगंतुक किसे कहा है, शारीरिक किसे कहा है, मानसिक किसे कहा है, स्वाभाविक किसे कहा है। देखिए ये अंडरलाइन है ना, हाईलाइटेड है, आगंतुक, शारीरिक, मानसिक और स्वाभाविक। आगंतुक वे होते हैं जिसमें लाठी पासार आदि से आघात लगता है। शारीरिक वे होते हैं जिसमें हीन, मिथ्या और अति मात्रा में अन्नपान के कारण कुपित हुए, विषम हुए, वात, पित्त, कफ, रक्त सन्निपात समूह से होता है, शारीरिक होते हैं जिसमें सभी वात, पित्त, कफ तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। अब मानस में देख लीजिए, मानस रोग में क्या है, क्रोध, शोक, भय, हर्ष, विषाद, ईर्ष्या, ये सब चीजें हैं। इन सबसे क्या होता है, द्वेष आदि अनेकों भेद उत्पन्न होते हैं। स्वाभाविक रोग में क्या है, भूख, प्यास, वृद्धावस्था, मृत्यु और निद्रा आदि, ये सब चीजें आती हैं स्वाभाविक में। ठीक, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहिए। नीचे आ जाइए, त एते मन शरीर अधिष्ठान, ये चारों प्रकार के रोग मन और शरीर को आश्रित कर उत्पन्न करते हैं। में एक क्वेश्चन आता है, निग्रह हेतु किसे कहते हैं। ठीक, तो आएगा तेषा संशोधन संसमन आचारा सम्यक प्रयुक्ता निग्रह हेतव। इस रोग में निग्रह या प्रतिकार कर देना, प्रतिकार किस चीज का, देश का, काल का, वय का, मात्रा का आज सम्यक रूप से संशोधन, संसमन, आहार और विहार से होता है। इन सब चीजों का प्रतिकार किससे होगा, निग्रह हेतु से। निग्रह हेतु क्या है, संशोधन, संसमन, आहार और विहार। अब देखिए इसकी हिंदी पहले पढ़ लेते हैं। प्राणियों के जीवन रक्षा का मूल कारण क्या है, आहार है। इस तरह से लिखना है, प्राणी नाम पुनर्मूल आहारम, प्राणियों का पुनर्मूल क्या है, जीवन का मूल क्या है, आहार है। बलवर्ण जसाश्च सट्सु रसेश्वत, मतलब क्या है, यह शरीर के बल, वर्ण, ओज की रक्षा और वृद्धि में आहार का कारण है। यह आहार षड्रसात्मक या षड्रसाश्रयी होता है। रस द्रव्यों
के रस जो होता है वो द्रव्यों के आश्रित होता है। औषधियों को द्रव्य कहा जाता है तथा स्थावर और जांगम दो प्रकार से औषधियों के भेद होते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है चतुर्विध वर्ग सजा पाक स्थावर जांगम पासे पार्थिव का से कालकृत। इस चतुर्विध वर्ग में का से कालकृत है और चतुर्विध बीज जो होता है, मान लीजिए कोई चतुर्विध बीज है, उसको कहाँ डालोगे? पावक स्थान पे, ऐसा जो पवित्र स्थान उसमें डालेंगे। पी से पुरुष, बी से व्याधि, ए से औषधि, के से क्रियाकलाप। चतुर्विध बीज में जो के है उससे क्रियाकलाप है और चतुर्विध वर्ग में जो के है उससे जो है कालाकृत है। ठीक, अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं इसमें ताशा स्थावर चतुर्विधा। स्थावर चतुर्विधा क्या क्या चार चीजें हैं? वनस्पति वृक्षा विरुद्ध औषधय इति। ठीक है, औषधीय इति ताशु अपुष्पा फलवंतो वनस्पतय और पुष्प फलवंतो वृक्षा प्रतानवत अस्तिग्नंदस्य विरुद्ध और फलपाक निष्ठा औषधिया। मतलब क्या है कि जो पति होता है वो फल देता है, तो जो वनस्पति है उसमें सिर्फ फलवंतो फल आ रहा है। ठीक, और अपुष्प मतलब पुष्प नहीं आ रहा, सिर्फ फल आ रहा है। वृक्ष में क्या आ रहा है? पुष्प और फल वंतो दोनों आ रहा है। प्रतानवत, ऐसा प्रतान जो दूसरे के ऊपर चढ़ता है, सन्निबद्ध किसी के साथ क्या है? अस्तम विनध्यस्य मतलब किसी के साथ। इसका बेसिक मतलब ये है कि किसी पे लग करके ऊपर चढ़ जाना। जैसे नीम के पेड़ पर कोई चीज चढ़ जाती है या किसी भी पेड़ पे लौकी इत्यादि चढ़ जाती है तो वो विरुद्ध, उनको विरुद्ध बोलेंगे। फल पाक निष्ठा औषध, फलों के पकने तक जो जीवित रहता है या विद्यमान रहता है उसे औषधि कहते हैं। ठीक है, हम देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे लिखा गया है जांगम खल्वापि चतुर्विधा। इनको चतुर्विध भूतग्राम कहते हैं। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्दिज। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्दिज ये चार भेद होते हैं, इनको चतुर्विध ग्राम कहते हैं। इनको चतुर्विध भूतग्राम कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम लोग तत्र पुरुष व्यालु, ये उन्हीं सब चीजों के बारे में बताया गया। जरायुज के बारे में मतलब पशु, मनुष्य, व्याल आदि। पशु हो गया, इसमें मनुष्य हो गया, व्याल मतलब व्याघ्र, सिंह आदि, ये सब जरायुज है। अंडज कौन है? खग, सरसप, सरीसृप प्रभृतयो मतलब पक्षी, सर्प, सरीसृप है ना, सांप इत्यादि, छिपकली आदि, ये अंडज हो गए। अब क्या है लास्ट? कृमि, कीट, पिपीलिका प्रभृतयो स्वेदज, ये स्वेदज हो गए। कृमि, कीट, पिपीलिका ये सब चीजें स्वेदज हो गए। और इंद्रगोप, मंडूक प्रभृतय ये उद्भिज हो गए। उद्भिज कौन है? इंद्रगोप, मंडूक प्रभृतय ये उद्भिज हो गए। ठीक, हम लोग बात करेंगे सबसे पहले पार्थिव द्रव्यों का डिस्क्राइब कहाँ किया गया है? सबसे पहले कहाँ डिस्क्राइब किया गया है? तो सुश्रुत संहिता में, ये यहाँ पे लिख लेना है। पार्थिव सुवर्ण, रजत, माणिक, मुक्तान, शिला, कृत्यम, पालादेय। पार्थिव द्रव्यों में सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मैन, शिला, ठिकरी आदि का उपयोग किया गया है। काला, यहाँ पे पढ़ लीजिए, चिकित्सा की दृष्टि से कालाकत की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट श्लोक पे आ जाइए। नेक्स्ट श्लोक है शरीराम विकारणयो वर्गश्च चतुर्विधम प्रकोपे प्रशमने चैव हेतु युक्ति चिकित्सक है। मतलब शारीरिक व्याधियों के प्रकोप और प्रशमन में यह अस्थावरादि चार प्रकार के पूर्वोक्त वर्ग चिकित्सकों के कारण माने गए हैं। चार प्रकार के कौन कौन से हैं? ये चार प्रकार पूर्वोक्त वर्ग चिकित्सकों द्वारा कारण माना गया है। नंबर 1 अस्थावर, जांगम, पार्थिव और कालाकृत, ये चतुर्विध वर्ग हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, इसकी सिर्फ हिंदी देखिए। जो रोग आगंतुक हैं उनके दो अधिष्ठान होते हैं, एक मन और एक शरीर। ठीक, उनकी चिकित्सा भी दो प्रकार से होती है। कैसे कैसे? शरीर में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा शारीरिक रोगों के अनुसार होती है तथा मन में उत्पन्न रोगों की चिकित्सा मानसिक आधार पर होती है। ठीक है, सुश्रुत ने कहा शब्द आदि अरिष्टो वर्ग सुखावह। जो मानसिक चिकित्सा होगी, मानसा नाम, उसको प्यारे प्यारे शब्द बोल करके, ऐसे शब्द बोलना है जो सुखावह, रोगी को सुख पहुंचाए, ऐसे शब्द बोल करके उसको जो है मानसिक चिकित्सा करना है। सुश्रुत ने चरक ने कैसे कहा? मानसो ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, धृति और समाधि देकर के। ठीक, और वाग्भट ने क्या कहा है? वाग्भट ने कहा है धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनो औषधम परम, ये वाग्भट ने कहा है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं चतुर्विध बीज के बारे में। इसमें यही बताया गया, चतुर्विध बीज के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पे
पावक, बीज, चतुर्विध बीज पावक स्थान पे डालते हैं, ऐसा जान लीजिए। पुरुष, व्याधि, औषध और क्रियाकाल। अब पुरुष होता क्या है? पुरुष, यहाँ देखिए, पुरुष शब्द से पुरुष की उत्पत्ति करने वाला पंचमहाभूत शुक्र शोणित वही सब अंग प्रत्यंग के भेद, त्वचा, मांस आदि, सिरा, स्नायु आदि ग्रहण होता है। ठीक, एक पुरुष हो गया। पुरुष क्या होता है? पंचमहाभूत प्लस शरीरी, ये सब पुरुष होता है। अब व्याधि क्या है? व्याधि मतलब वात, पित्त, कफ और रक्त, इनका जब विषमता हो जाता है, सर्व रोग का ग्रहण कर विषमता हो जाता है, विषम होने से उत्पन्न सर्व रोग ग्रहण करना चाहिए, उसको व्याधि कहते हैं। औषध क्या होता है? औषध शब्द से द्रव, रस, गुण, वीर्य, विपाक, प्रभाव आदि ग्रहण होता है। और क्रिया क्या होता है? क्रिया छेद विद्यादि अष्टविध शस्त्रक्रम स्नेह स्वेदन पंचकर्म से क्रिया चलाता है, मतलब इन सबको क्रिया कहते हैं। नीचे देख लीजिए, इसमें लिखा गया है कि यहाँ पर समग्र चिकित्सा शास्त्र का बीज संक्षेप से कह दिया गया है तथा 120 अध्यायों की व्याख्या की गई है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आएगा कि संहिता, वह संहिता जिसकी चिकित्सा को बीज के रूप में बताया गया, तो वह एक संहिता है, सुश्रुत संहिता। ये क्या है? 120 अध्याय में सूत्र, निदान शरीर, सूत्र निदान शरीर 3 ये, और चिकित्सा कल 5 स्थानों को विषयानुसार विभक्त करके शेष विषय को उत्तर तंत्र में व्याख्या करने को कहा गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।